पुरुष की नाभि से तस्य नाभि समभवत् पद्म को सो हिरणमया तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभू चतुरानना। तस्य नाभि संभवत्, उनकी नाभि से उत्पन्न हुआ पद्म कोशो हिरणमया, एक स्वर्णमयी कमल, और तस्मिन् यज्ञे महाराज, उसी से महाराज स्वयंभू चतुराननः, चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी को ये नहीं पता था हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो जिस कमल की डंडी से वो निकले थे उसी में अंदर गए और अंदर पूरी प्रकृति को देखा, अपार विश्व संसार को देखा, चर अचर जीव जंतु, अनेक लोकों में वो घूमते हुए गए, पार नहीं पाए, फिर बाहर निकले। इन्होंने फिर तप किया और तपस्या के माध्यम से प्रभु ने इनको आदेश दिया, हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि के विस्तार में सहयोग करें, सहायता करें। ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हुए थे ना, चतुर्मुख हो ब्रह्मा, तो चार वेदों की उत्पत्ति हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार दिशाएं मुख्य बनाई, बाकी 10 दिशाओं की उत्पत्ति हुई। उसके बाद चार युगों का निर्माण किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार अवस्थाएं बनाई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, और चार आश्रम बनाए, चार ऋषियों को जन्म दिया, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और स्वयं शेष नाग भगवान जो पाताल लोक में रहते हैं, उन्होंने सनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत का उपदेश किया, ज्ञान दिया। महर्षि सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तता मदभावा मानसा जाता ये सामलोक इमां प्रजः। और इस प्रकार से जब धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं तो कहते हैं फिर भगवान ने प्रेरणा दी और उन्होंने एक दाहिने भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। अब ये कायाधारी जीव थे, तब तक पृथ्वी नहीं थी और पूरा संसार ऐसे ही था, संकल्प मात्र की सृष्टि थी, संकल्प करते थे उड़ के जाते थे। जैसे अभी आपने देखा था एक भारत के ही हमारे क्या नाम था, सुधांशु शुक्ला ऐसा कुछ नाम था, और वो गए थे यात्रा के लिए, हवाई यात्रा के, अंतरिक्ष यात्री थे, और उनकी वीडियो जो दिखाई गई उसमें क्या है, अपने आप जैसे उड़ रहे हों वो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उस समय यहाँ पृथ्वी की कुछ सीमा होती है उसके अंदर ये होता है, लेकिन वहां ऐसे ही उड़ के जाते थे, पहले भी ऐसे ही होता था। तब क्योंकि ये कायाधारी जीव हैं, मनु शत्रुपा से कहा कि हमारे यहाँ आप सहायक बनिए सृष्टि के विस्तार में, तो पृथ्वी नहीं थी। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंतातुर हो गए ब्रह्मा जी, बोले पृथ्वी कहाँ से आए। भगवान ने ध्यान किया, ब्रह्मा जी ने सोचा हो जब हमें नींद आ गई थी तो पृथ्वी तो रसातल में चली गई थी, अब क्या किया जाए। तो उसी समय उन्होंने भगवान का ध्यान किया और मेरे भगवान ने छोटे से अंगूठे के बराबर एक सूगर का रूप बनाया, बराह का रूप बनाया, और ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो गए। बोली बरा भगवान की जय। प्रकट होकर के जैसे ही जल में अंदर गए हैं तो उनका विशाल रूप हो गया, विस्तारित। छोटे से थे लेकिन आज बहुत बड़ा उनका आकार हो गया। इधर ये जो चारों ऋषि थे ये एक बार जा रहे थे भगवान के धाम में दर्शन करने के लिए। शनकादिक ऋषि, इन्होंने भगवान के द्वारपाल जय और विजय को देखा। जय और विजय ने इनका रास्ता रोक दिया, कहा आप अंदर नहीं जा सकते। ये जो शनकादिक ऋषि है ना, उम्र तो इनकी बहुत हो गई थी,
लेकिन लगते ऐसे थे कि ये 5 वर्ष के हों। छोटे बच्चे, उन्होंने समझा और कहा कि हमें जाने दो अंदर। तो क्रोधित होकर के इन्होंने श्राप दे दिया जय विजय को। सनकादिक ऋषियों ने बोले, मूर्खो, तुम्हें भगवान के द्वारपाल बनने का इतना घमंड है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 1 नहीं 2 नहीं 3 जन्म तक राक्षस हो जाए। तुम्हारा राक्षसों जैसा व्यवहार है, इसलिए जाओ राक्षस हो जाओ। जय और विजय गिड़गिड़ाए, प्रार्थना करी, अरे प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। बोले, जाइए, तुम्हें 3 जन्मों में भगवान के हाथों से मर करके परम गति मिलेगी। वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां हैं, उनमें दिति के दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए। तो ये जो दिति है ना, इसने संध्या काल में भोग किया और ना चाहते हुए ऋषि के जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कह दिया, देवी तुमने हमारी बात नहीं मानी, असमय में भोग किया है, इसलिए तुम्हारे महान दुष्ट प्रवृत्ति के पुत्र प्रकट होंगे। माता घबरा गई, बहुत दिनों तक गर्भ में रखा, लेकिन बाद में उन्हें जन्म देना ही पड़ा। और ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जब प्रकट हुए, इतना अत्याचार करते थे कि जितने प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान हैं वो सभी बंद हो गए। यज्ञ सृष्टि के विस्तार में मनु और शत्रुपा प्रसन्न हुए क्योंकि पृथ्वी आ गई। अब इन्होंने तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण बताए हैं कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतया मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय।